जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा क्वेश्चन के बारे में। एंड ये क्वेश्चन नीट एंड जेईई मेन में आता रहता है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये अल्फा बीटा क्वेश्चन क्या देगा क्वेश्चन में, ए पार्टिकल एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 at a constant rate alpha and then it retards at a constant rate beta for time t2 and comes to rest। तो हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इधर लेंगे टाइम एंड इधर लेंगे एक्सीलरेशन। तो ये पार्टिकल एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। तो कांस्टेंट रेट अल्फा से ये एक्सीलरेट करेगा। ये हो गया कांस्टेंट रेट अल्फा। रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट किया 0 से। देन इट रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। रिटार्ड किया मतलब कांस्टेंट रेट बीटा से, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज किया। पहले एक्सीलरेट किया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज किया, रिटार्ड किया मतलब वेलोसिटी डिक्रीज किया। तो एक्सीलरेट किया कितना तक, फॉर टाइम t1। तो ये हो गया टाइम t1 एंड रिटार्ड किया कितना टाइम तक, ये हो गया t2। तो टोटल टाइम t इक्वल टू कितना हो गया, t1 प्लस t2। तो अभी मैं कुछ टर्म लिखूंगा, क्या क्या होगा उससे बाहर क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, v मैक्स। v मैक्स कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। देखो ये जो रेस से शुरू हुआ तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा तक एक्सीलरेट किया, तो यहाँ टाइम कितना लगा, अल्फा t1। आपको पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया, अल्फा इनटू t1। फिर क्या किया, यहाँ से डिसेलरेट किया कांस्टेंट रेट बीटा से। टाइम कितना लगा, t2। तो ये कितना हो गया, बीटा t2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इफेक्टिव एक्सीलरेशन। इफेक्टिव एक्सीलरेशन, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस। नेक्स्ट देखेंगे फिर मैक्सिमम वेलोसिटी। आप पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, फिर और कौन सा फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, ए इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम। तो ये कहाँ यूज होगा, ये क्या यूज होगा, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी बताऊंगा। तो जब भी टोटल टाइम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन में t1 टाइम के लिए और t2 टाइम, अगर t2 टाइम के लिए पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, v मैक्स बाई 2, v मैक्स बाई 2। नेक्स्ट एस कितना होगा, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। हमको पता है कि इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया है, ये टर्म चला गया। तो हाफ को हाफ रहने देंगे, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो 5 फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन AIPMT 94 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is, ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोला, ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कार रेस्ट से एक्सीलरेट किया at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta, constant rate and comes to rest. If the total time elapsed is t, तो ये जो टोटल टाइम elapsed यहां से यहां तक कितना हो गया, t। ठीक है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने के लिए निकालना है, टोटल टाइम के लिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जस्ट पहले अभी पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला था, ए इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को मैं फॉर्मूला में कैपिटल टी नहीं आता, यहाँ स्मॉल टी लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, बी मैक्स कितना हो गया, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी।
सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए कार एक्सीलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, देन इट रिटार्ड्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। If total time taken for the journey is 20 seconds, find V max, V average, S in 20 seconds and time for acceleration and retardation। ये क्वेश्चन करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देखो, मैं अभी जो ग्राफ किया था थोड़ी देर पहले, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था आपको, तो क्या किया था, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सीलरेट कर रहा है अल्फा, एक्सीलरेशन कितना हो गया अल्फा, एंड डिसेलरेशन कितना हो जाता था बीटा। यहाँ टाइम कितना होता था t1, यहाँ टाइम कितना होता था t2। ठीक है, तो क्या दिया है, कंपेयर करेंगे। कार एक्सीलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा दे दिया 6, बीटा कितना दिया, रिटार्ड्स एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बीटा कितना दिया 3। इफ टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, टोटल टाइम को कैपिटल टी लेते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, और ये टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, मतलब एक्सीलरेशन के लिए जितना टाइम लग रहा है प्लस डेसिलरेशन के लिए जितना टाइम लग रहा है। फाइंड v मैक्स, तो पहले v मैक्स निकालेंगे। तो v मैक्स अगर हम अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको टोटल टाइम दिया है जर्नी का कितना 20 सेकेंड एंड v मैक्स पूछा है। तो v मैक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अभी समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो ए इफेक्टिव का फॉर्मूला कितना है, अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना दिया है 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 9, ये हो गया 2। तो v मैक्स कितना हो जाएगा, ए इफेक्टिव 2, टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड, ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v मैक्स आ गया। अभी निकालेंगे v एवरेज, तो बोर्ड छोटा है इसीलिए हमको बार बार इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो v एवरेज, तो v एवरेज कैसे निकालेंगे, v मैक्स बाई 2, v मैक्स बाई 2। तो v मैक्स कितना निकला था अभी 40, तो 40 बाई 2 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो v एवरेज हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें s इन 20 सेकेंड, s इन 20 सेकेंड। तो s का फॉर्मूला कितना था, हाफ a इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ a इफेक्टिव कितना निकला था 2, a इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, अल्फा का वैल्यू कितना है 6, बीटा का वैल्यू 3, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, तो 9 या 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड दिया है, 20 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 400। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे, टाइम फॉर एक्सीलरेशन एंड टाइम फॉर रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन का टाइम को कितना लिया है t1 एंड रिटार्डेशन का टाइम को कितना लिया है t2। तो v मैक्स का फॉर्मूला कितना है अल्फा t1, v मैक्स कितना निकला था, v मैक्स ये a इफेक्टिव इंटू 2, a इफेक्टिव इंटू t, 2 इंटू 20 कितना 40। तो v मैक्स कितना निकला था 40, तो 40 अल्फा t1, तो t1 कितना दिया है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए पूछा है अल्फा इंटू t1, तो 40 बाई अल्फा इक्वल टू t1, तो 40 अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 6 t1, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
बी टाइम फॉर रिटार्डेशन निकालेंगे, तो बी मैक्स का वैल्यू कितना है, बीटा इंटू T2, क्योंकि रिटार्डेशन का टाइम को मैं कितना लिया, T2, तो बी मैक्स कितना है 40 बीटा T2, तो T2 इक्वल टू 40 बाई बीटा, 40 बीटा का वैल्यू कितना है 3, इतना सेकेंड, ये 40/6। आई होप कि अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।